I'm sorry, Mom and Dad. I know I messed up bad. I should have done better. I'm sorry, Mom and Dad, for all the time I had to get my life together, but I didn't. 1993, you gave birth to me, sweet little baby girl, had the world in my feet before I could even stand. देख ही लिया होगा कि क्या हुआ है मेरे साथ, और आप लोग बहुत लोग मुझे मेल कर रहे हो, बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो कि मैं क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। और मैं एक्चुअली बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप लोगों ने भी देखा भी है कि क्या हुआ है, इस कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने पापा को 2019 में 18 तारीख को छोड़ा है और फिर था, और अभी 2020 में मैंने 25 अक्टूबर को मम्मी को कोविड हुआ था, तो जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा नहीं था कि कोविड हुआ है तो सब ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, ऐसा कोई इशू नहीं था उनके साथ। तो मुझे एडमिट करना पड़ा क्योंकि मम्मी को डायलिसिस देना पड़ रहा था। डायलिसिस पेशेंट थी, नियर बाय 7 इयर्स डायलिसिस ले रही थी और घर पे रख के डायलिसिस पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने उनको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद वो वहाँ पे करीब 1 महीने 20 दिन के करीब वहाँ पे एडमिट थी। तो वहाँ टेस्ट होता था, तो जब डॉक्टर ने बोला था कि 2 नेगेटिव होगा तो हम लोग उनको रिलीज कर देंगे, उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो उनका 1 महीने बाद उनका टेस्ट हुआ, तो टेस्ट होता रहता था, तो वो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा था। पर लास्ट जब 2 टेस्ट नेगेटिव हुआ तो डॉक्टर ने कहा आप अभी घर ले जा सकते हो, शी इज ओके। मम्मी बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था। हम लोग लेने गए थे, मेरे बेटा, मेरी सिस्टर का जो बेटा है रिकू, वो भी गया था साथ में। बहुत खुश थे बच्चे कि उनके दिमाग उनके साथ है। फिर घर आ गई, तो घर में आने के बाद वो ठीक थी, वो बात कर रही थी, हम लोग उससे बात कर रही थी। फिर एक्चुअली नेक्स्ट डे सुबह ना उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, वो सोई हुई थी। फिर खराब लग रहा था उनको, बीपी लो हो जा रहा था, तो हम उसी दिन डायलिसिस था शाम को। हमने सोचा शाम को डायलिसिस है तो डायलिसिस ले जाएंगे, वहाँ डॉक्टर से हम दिखा देंगे, डॉक्टर्स तो होते ही हैं, तो डॉक्टर से बात कर लेंगे। तो डॉक्टर डायलिसिस लेने गई, वो डायलिसिस नहीं ले पा रही थी। इतना प्रॉब्लम हो रहा था हमको कि वो नहीं ले पा रही, और उस दिन उनका डायलिसिस कंप्लीट नहीं हो पाया। और डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, ठीक हो जाएगी, ये आफ्टर इफेक्ट का थोड़ा सा है, आप ले जाओ। तो वो जो पानी निकलता है डायलिसिस में, हम लोग तो पानी निकालना पड़ता है ना, तो वो नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। तो उनका वेट जितना था उतना ही रह गया। हम लोग लेके आ गए। नेक्स्ट दिन सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उनको बैक में पेन था, उनको पैर में पेन था, वो सांस नहीं ले पा रही थी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी थी। तो उन्हें डायलिसिस सेंटर में कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल ले आओ, वहाँ इमरजेंसी वार्ड में ले आओ, फिर अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं तो आप दिखा दें। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा ठीक है हम उनको केबिन में एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को, तो यहाँ ऑक्सीजन देंगे, कुछ दिन आप देखिए ठीक हो जाए। तो हम लोगों ने एडमिट कर दिया। फिर एडमिट होने के बाद हम लोग करीब 1 बजे घर आ गए। घर आने के बाद मेरे सिस्टर के पास करीब 2-2:30 बजे फोन आया कि आपके पेशेंट को ना हम लोग ITU में शिफ्ट करेंगे। ITU में शिफ्ट हुई, तो
उसके बाद से मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं, अंदर से मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही, अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने ना 3:30 बजे कॉल किया ICU में कि मेरी पेशेंट कैसी है, थोड़ा सा आप फीडबैक दो। सिस्टर ने कहा कि आपकी उन्होंने बेड नंबर जानने की कोशिश पूछा, तो मैंने बताया, तो वो मुझे बोले कि आप ही के पेशेंट को डॉक्टर डील कर रहे हैं। सिस्टर आपके जब फोन रिसीव की तो उन्होंने कहा आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी पेशेंट की पल्स रेट नहीं मिल पा रहा है और बहुत सीरियस कंडीशन है। तब मैं और मेरी सिस्टर दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचे और तब पूजा का टाइम था। आप लोगों को तो पता ही है कलकत्ता में पूजा होता है, तो शाम को 4 बजे के करीब गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब कुछ बंद कर देते हैं। पूजा के टाइम ऐसा ही होता है, सब कुछ बंद कर देते हैं। हम लोगों ने एक ऑटो लिया और किसी हालत में और ट्रैफिक पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करके हम उसी ऑटो से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और हम लोग ना ICU में चले गए। और तब मम्मी थोड़ी सी स्टेबल थी। फिर हम लोगों से बात की तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आपकी तबीयत देखनी खराब है, पहले क्यों नहीं उनको बोले हो। बोले क्या हुआ, मुझे क्या हुआ है, दोनों यहाँ पे उनको पता ही नहीं कि उनका पल्स रेट नहीं था, वो सेंसलेस हो चुकी थी, उनका हार्ट बीट में नहीं था, ये सब उनको कुछ पता नहीं था। फिर उनको जो बोला है नहीं मेरे अच्छा ऐसा हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वही बात करके 1-2 मिनट बात करके डॉक्टर से बात करने गए थे। उन्होंने हमें पूरा साफ बताया कि एक्चुअली देखिए आपकी पेशेंट बहुत सीरियस है, आई थिंक उनको वेंटिलेशन में भी देना पड़ेगा, तो आप लोग ना कुछ पेपर साफ कीजिए। तो हम लोग मम्मी की तरफ देख रहे थे, वो जिस तरह से आँख बंद कर रही थी वो इलाज चल रहा था, हम लोगों ने देखा। फिर रात को 8 बजे कॉल आया हॉस्पिटल से कि हम लोगों को पेशेंट को वेंटिलेशन में देना पड़ा। फिर हम लोग देखने गए, मोना बिल्कुल पसीने से लथपथ थी, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे ही थे करीब रात के 3-4 बजे तक। फिर हम लोग आ गए तो डॉक्टर ने कहा आप लोग घर चले गए, वो आएंगे तो वो बात करेंगे आपसे। हम लोग सुबह चले गए थे, डायरेक्टली हमें बोल दिया कि उनके पास आप देखिए 72 आवर्स में क्या होता है, 24 आवर्स अगर कट जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके पेशेंट दोबारा रिकवर कर जाएंगे। तो हम लोग 72 आवर्स बोल रहे हैं, इस बीच कुछ भी हो सकता है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आप लोग मुझे बताना कि ऐसे सुन के आप लोगों को क्या फील हो सकता था। हम तो वहाँ पे ही शॉक थे कि कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा कि आप प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए। फिर हम लोग वहाँ पे ही बैठे थे बहुत देर तक, ढाका से पहुँच गए थे वहाँ पे कलकत्ता में, तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे। डायलिसिस प्रॉपर्ली नहीं होने के कारण उनका जो पानी था वो लंग्स में चला गया, इतना चला गया कि हम लोग बाद में कुछ नहीं कर पाए। फिर डॉक्टर ने उसी शाम को फिर हम लोग मम्मी से मिलने गए, वो तो वेंटिलेशन में थी। डॉक्टर ने कहा कि हम ना 9 बजे उनका डायलिसिस शुरू करेंगे, देखते हैं वो ले पाती हैं। फिर 9 बजे डायलिसिस शुरू हुआ, वो हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद वो कोलैप्स कर जा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा देखिए डायलिसिस तो नहीं हो पा रहा है, नहीं ले पा रही है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ट्राई करेंगे। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, आज का रात बहुत क्रूशल है, तो आप लोग प्रे कीजिएगा। तो हम लोगों ने पूछा था डॉक्टर से इतना पानी अचानक से इतना पानी कैसे जम गया, इतना पानी कैसे क्लॉट हो सकता है। यही रीजन है कि उन्होंने डायलिसिस ठीक से
नहीं किया था। और ऑब्वियसली अब जिस कंडीशन में मेरी मम्मी थी वो एनालिसिस हो नहीं पाएगा ठीक से, और वो लंग्स में जो पानी था वो नहीं निकल पाएगा। 3 बजे 3:30 बजे उन्होंने कॉल किया कि आप लोग इमीडिएट आ जाइए, आपकी पेशेंट एक बार कोलैप्स हो चुका है। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंच गए। हम लोग पहुंचते करीब 4 तो हम लोग एंटर किए और मम्मी हम देख रहे थे कि वो सब खोल रहे हैं, तो हम अंदर चले गए। डॉक्टर ने कहा अभी हुआ है। एक्चुअली मेंटली शॉक भी उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनको मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है और पापा भी नवमी के दिन ही गए थे। हमारे यहाँ पे नवमी पूजा का एक डे होता है, उसी दिन मम्मी भी चली गई। और जिस दिन मम्मी गई उस दिन पापा की बरसी थी, 2nd बरसी थी, और हम बरसी नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी की डेथ हो गई। आप लोग देखोगे फोटो, हम लोगों का डिसीज जो होता है वो दोनों का एक ही साथ हो रहा था। अब समझ सकते हो मैं कैसे वीडियोस डालूंगी। मैं खुद ही अभी शॉक में हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। मेरा बच्चा भी बहुत शॉक में है, वो बहुत मिस करता है मेरी मम्मी को। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हम इतने दूर रहते हैं फिर भी मम्मी से मेरी बात होती रहती थी। चलिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। आप लोग प्लीज टेक कीजिएगा मेरे मम्मी पापा के लिए। इतना ही कहना है और कुछ नहीं, क्या बोलूँ, बस इतना ही। I miss my Dimma Dadu lot. Dimma call me every time that I miss lot. And everyone give my Dimma Dadu back. If for Dimma Dadu that it can stay well and safe. मेरा बेटा भी बहुत अपसेट है, आप लोगों ने सुन ही लिया क्या बोला है, वो हमेशा यही बोलता रहता है। एक्चुअली मेरी मम्मी से वो रेगुलर बात करता था, एक सिंगल टाइम ऐसा नहीं जाता था कि वो बात नहीं करता था। वो हमेशा खाना खाते कॉल करना, कहीं जाना कॉल करना, कुछ भी हो, एक सिंगल वर्ड वो हमेशा मेरी मम्मी से शेयर करता था। वो अब नहीं कर पाता है तो ये वो बहुत मिस करता है। हम जैसे कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे, है ना, नए वीडियोस अपलोड करने की। हम लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं उस चीज़ से, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस वीडियो के बाद दोबारा कोई वीडियो अपलोड करूँगी। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छी वीडियोस देने की। आप लोग आई होप आप लोग समझ सकते हैं मेरी कंडीशन, और मैं प्रे करती हूँ कि मेरे लाइफ में जो हुआ है वो किसी के लाइफ में ऐसा ना हो, किसी को ये चीज़ फेस ना करना पड़े। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है ये चीज़, जो मैं नहीं चाहती हूँ कोई फेस करे। तो आज और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं है। हेलो व्यूअर्स, आप सभी को तो मालूम ही होगा कि पामेला ने बताया भी होगा कि मेरी मदर इन लॉ अचानक से जो हैपनिंग हो गई। हम सभी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हैं, क्योंकि आफ्टर रिकवरी ऑफ कोविड के बाद ऐसी घटना हो जाना रियली एक्सेप्टेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पामेला को उस मंजर से बाहर निकालने के लिए, बट
जो गैप रह गया है वो पूरी लाइफ नहीं भरेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो मैं प्रे करूँगा ईश्वर से पूरा में शांति मिले और सब कुछ ठीक है। थैंक यू।